प्रणाम जोगापट्टी। मैं आपका सुधीर मौर्य। हमारे जोगापट्टी में बहुत सारे घरों पे नोटिस दिया गया है। आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, हम लोग जोगापट्टी आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। सरकार इंसानियत के खिलाफ और मानवता के खिलाफ विकास करने के लिए विकास के नाम पे गरीबों का छत छीनने का काम कर रही है। हम सरकार से ये मांग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं लोग, और काफी बेतिया और चंपारण के कई जगहों पे आंदोलन भी शुरू कर दिए हैं लोग। लेकिन सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई हमारे जोगापट्टी में अगर करने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समृद्धि यात्रा में भी हम लोगों ने इस प्रश्न को लेके वहां पे कई सारे लोगों के साथ पहुंचे थे और वहां पे ना ही मीडिया को अंदर जाने दिया गया और ना ही सवाल करने दिया गया। हम ये बता देना चाहते हैं कि जो जमीन पुश्तों से लोग वहां पे रह रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां वहां गुजरी हैं, कई लोग तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आके बेतिया राज के जमीन पे अपना घर बना के करीब 50-60 वर्षों से रह रहे हैं। अगर वो 60 वर्षों से रह रहे हैं, उनको वोट देने का अधिकार है, उनको बिजली मिल रही है, उनको पानी मिल रही है, तो अगर आप उनके घर से छत छीनने का प्रयास कीजिएगा, ये तो निंदनीय है। आप सबसे पहले उनके घर और उनके छत का व्यवस्था मुआवजा के रूप में कहीं कराइए, उसके बाद आप उनके पास नोटिस भेजने का काम करिए। हमारे जोगापट्टी में बहुत सारे ऐसे फैमिली को भी नोटिस दिया गया है जो पुश्तों से रह रहे हैं। अगर वो वोट देते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, अगर वो वोट देते हैं, सीएम बनाते हैं, तो फिर उनका घर अवैध कैसे हुआ? और ये बिहार सरकार गरीबों की जमीन लेकर पूंजीपतियों को देना चाहती है। ये तो सरासर इंसानियत के भी खिलाफ है। तो हमारे जोगापट्टी के लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का पूरा काम करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। विपक्ष के 2 विधायक हमारे चंपारण में हैं, उन लोगों से भी बात हमारी हुई है, उन लोगों ने प्रतिक्रिया दिया है। उन लोगों ने बिहार के सबसे बड़े पंचायत में आवाज उठाने का वादा भी किया है। भाजपा के माननीय सांसद जायसवाल जी से भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि चिंता नहीं कीजिए, सबसे पहले मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद ही इस पे कार्रवाई होगी। तो अभी अगर सरकार कोई भी कार्रवाई करने के लिए अगर सुनिश्चित होती है तो पूरे जोगापट्टी और पूरे पश्चिमी चंपारण के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।